अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद उसामा हाशमी और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर 2 दी स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 2.1 यानी हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, जिसमें डिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमको निकालना होगा। सबसे पहले हम अपना पहला सवाल देख लेते हैं। ये हमारा पहला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। हमको डिस्टेंस मालूम करना है इन पेयर ऑफ पॉइंट्स जो हमको नीचे दिए हुए हैं, P1 और P2 के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि -3,1 से लेकर 9,4, ये जो हमको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो हमको मालूम करना है, फाइंड करना है हमको डिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें इसको ग्राफ में देख लेते हैं। हमको -3 को हमने कि वो लाइन कैसी बनेगी ग्राफ में, -3,1 से लेकर 9,4 तक हमको पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हमको मालूम करना है। तो ये एक पॉइंट है -3,-1, ये एक पॉइंट है, और जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो है हमारे पास 9,4, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। और हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लाइन है वो हमको मालूम करनी है। तो एक ये वाला पॉइंट जो है ये है -3,-1, और जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है वो है हमारे पास 9,4। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट का जो एक्स, पहले वाले पॉइंट का जो एक्स एक्सिस होगा वो होगा x1, और इसका जो y होगा वो होगा y1, और ये जो सेकंड पॉइंट है इसका जो x होगा वो होगा x2, और इसका जो y होगा y2 होगा। इसमें लिख के दिखा देता हूँ। तो पहले वाले पॉइंट का जो x होता है वो x1 होता है, और y जो होता है वो y1 होता है, और सेकंड पॉइंट का x जो होता है वो x2 होता है, और y जो होता है वो y2 होता है। तो ये वाले पॉइंट का जो नाम था वो था P1, और जो ये वाला जो पॉइंट था इस पॉइंट का जो नाम था वो था P2। तो P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये कभी निगेटिव भी नहीं हो सकता। ये मॉड लगाने का मतलब होता है कि आंसर कभी निगेटिव भी नहीं आ सकता। जैसे हमको मालूम है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव भी नहीं होता। और ये लाइन जो होती है, बार जो होता है, ये शो कर रहा होता है कि इस वाले पॉइंट से P1 से लेकर P2 तक का हमको डिस्टेंस मालूम करना है। तो ये हम अभी इसकी सॉल्यूशन करते हैं। अब हम देखते हैं गिवन। तो इसका जो पहले वाले पॉइंट का जो x था वो था x1, और पहले वाले पॉइंट का जो y था वो था y1, और सेकंड पॉइंट का जो P2 है इसका जो x होगा वो होगा x2, और जो y होगा वो होगा y2। तो हम गिवन में यहाँ पे लिख देते हैं। इसका जो x1 वो बराबर है -3 के, और y1 बराबर है -1 के, x2 बराबर है 9 के, और y2 बराबर है 4 के। अच्छा, हमको जो रिक्वायर्ड है वो डिस्टेंस है। हमको डिस्टेंस हमको मालूम करना है P1 से लेके P2 तक का, यानी कि ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक का हमको डिस्टेंस मालूम करना है। अब हम इसकी सॉल्यूशन देख लेते हैं कि डिस्टेंस किस तरीके से मालूम करेंगे और उसका फार्मूला क्या होता है। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का। एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो उसको निकालने का हम सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है D = अंडर रूट के अंदर x2, यानी कि सेकंड पॉइंट का जो x होगा x2 माइनस x1, यानी कि फर्स्ट पॉइंट का जो x होगा, और उसका होल स्क्वायर प्लस करके y2, यानी कि सेकंड पॉइंट का जो y होगा, माइनस करके y1 जो यानी कि फर्स्ट वाले पॉइंट का जो y होगा, और उसका होल स्क्वायर, और होल पे लगा होगा अंडर रूट। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्टेंस आ जाता है। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। D = अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम इसका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब हम कोई भी हम सारी वैल्यूज पुट करके हम आसानी से D निकाल सकते हैं, यानी कि हम P1 से लेकर P2 तक का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब हमने इसका सॉल्यूशन किया है रूट लगा के। x2 की जगह हमने x2 की वैल्यू रखी, जैसे हमको यहाँ पे चारों वैल्यूज दिख रही हैं। x2 की जगह हमने 9 लिखा, x1 की जगह हमने -3 लिखा, y2 की जगह 4 लिखा, और y1 की जगह हमने -1 लिखा। फिर ये माइनस माइनस प्लस का 3 बन गया। 9 + 3 होते हैं 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, फिर प्लस करके 4
और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का 1, 4 + 1 होते हैं 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 144 + 25 यहाँ पे आंसर आ जाएगा 169 और अंडर 169 जो होता है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 13 के। 13 यूनिट्स हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस आ रहा है यानी कि P1 से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो बराबर आ रहा है 13 यूनिट्स के। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको G से लेके H तक का हमको डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि 2, -3 से लेकर -5, 6 तक हमको मालूम करना है। तो हम सबसे पहले उसको ग्राफ में देख लेते हैं उसकी लाइन कैसी बनेगी। तो हमको 2, -3 से लेकर -5, 6 तक हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 2, -3 कहाँ पर होगा। तो 2 यहाँ पे होगा और -3 जो है वो यहाँ पर होगा। तो ये वाला पॉइंट है 2, -3 और माइनस का 5, जो 6 होगा, -5 होगा ये और 6 जो होगा वो होगा ये। तो हमारे जो पॉइंट बन रहा है वो बनेगा यहाँ पर। तो ये वाला हमारा पहला पॉइंट था। ये वाला पॉइंट जो था वो था 2, -3 और जो ये वाला जो पॉइंट है वो है -5, 6। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस होता है और ये निगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट मैंने पुट किए हैं। तो हमको यहाँ से लेकर 2, -3 से लेकर -5, 6 तक हमको मालूम करना है डिस्टेंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है कि कितना लंबा है, इसका कितना यूनिट है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से अभी हमने पार्ट 1 किया था। तो जिस तरीके से यहाँ पे x1 की वैल्यू -3 थी, यहाँ पे x1 की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे y1 की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू -3 है, यहाँ पे x2 की वैल्यू 9 थी, तो और यहाँ पे x2 की वैल्यू -5 है, यहाँ पे y2 की वैल्यू 4 थी और यहाँ पे y2 की वैल्यू 6 है। बिल्कुल इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ इसके अंदर इस फॉर्मूले के अंदर पुट जाएंगी और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा अंडर के अंदर 130। अच्छा, अब जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये सवाल समझ में आया है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।